हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया हो। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 एनसीईआरटी ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। भाई, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग डील करने वाले चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 एनसीईआरटी को फोकस करेंगे। वो थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी है या एक्स्ट्रा कुछ चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, वो थोड़ा सा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 4 को कंप्लीट किया था। अब हम लोग बात करने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इस टाइम कुछ टर्मिनोलॉजी आपके सामने है कि भाई टर्मिनोलॉजी जो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले भाई जो कुछ टर्मिनोलॉजी उसको डील करने वाले हम लोग। इसके बाद हम लोग फिर मेल एंड फीमेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसको डील करेंगे। ठीक है, तो क्लास 12 ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसको एनसीईआरटी के अलावा थोड़ा बहुत डिटेल देखेंगे। इससे ज्यादा ना तो नीट में क्वेश्चन आता है ना आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टर्मिनोलॉजी, सबसे पहली टर्मिनोलॉजी बात कर रहे हैं हम लोग, वुमेन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस। दिख रहा है भाई, जो ह्यूमन इंसान है वो जो रिप्रोडक्शन करता है वो सेक्सुअली करता है। आरी बात समझ में? उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग विविपेरस। आपने दो टर्मिनोलॉजी देखी होगी, एक विविपेरस कहीं पढ़ा होगा या ओविपेरस। जो ऑर्गेनिज्म अपने अंडे से जिनके बच्चे बन रहे हो, एक से क्या बन रहे हो, बच्चे बन रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग ओविपेरस। और जो मदर अपने लाइव बर्थ दे रही है अपने बच्चे को और ब्रेस्ट फीडिंग करा रही, उसको स्टूडेंट बोलते हैं हम लोग विविपेरस। आगे बात समझ में? तो वुमेन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस विविपेरस, क्लियर है मतलब इसका। और ओविपेरस जिसके बच्चे अंडे से बन रहे हो उसको बोलते हैं ओविपेरस। तो इंसान, प्राइमेट्स, ठीक है, मंकी, प्राइमेट्स के अंदर हम लोग इंसान भी आते हैं, मंकी भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। तो दैट इज अ मेमेलियन। यहां पे एक टर्म लिख सकता हूं मैं, मेमेलियन भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? मेमेलियन। मेमेलियन, मेमेलियन का मतलब जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट इज अ मेमेलियन। आगे बात समझ में? तो ह्यूमन इंसान क्या कर रहा है भाई, विविपेरस है। क्या है? जिन जो मदर अपना बच्चे को लाइफ क्या कर रही, जन्म दे रही, उसको बोलते हैं विविपेरस। और जो मदर फीडिंग करा रही, आगे बात समझ में? और ओविपेरस जिनके बच्चे अंडे से बनते हैं, लाइक बात करूं बर्ड्स, क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स, एज अ फ्रॉग। आगे बात समझ में? तो इनको बोलते हैं ओविपेरस और हम क्या है, विविपेरस। क्लियर है? एनिमल किंगडम के जो मेंबर है वो सारे विविपेरस है। ठीक है, अगली जो टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब ये जो गैमेट है ये स्टूडेंट मेल और फीमेल दोनों के गैमेट होते हैं। तो बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की, मतलब गैमेट बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो ये जो गैमेट है बेटा, ये मेल एंड फीमेल दोनों में बनते हैं। ठीक है, तो मेल गैमेट को तो हम लोग बोलेंगे स्पर्म और फीमेल गैमेट को बोलेंगे ओम। क्या बोलेंगे? ओम। आगे बात समझ में? तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब मेल के अंदर जो गैमेट बनने वाला है वो स्पर्म बनने वाला है, और फीमेल के अंदर जो बनने वाला है गैमेट उसको बोलेंगे ओम। इज इट क्लियर? चलिए, अगली जो टर्मिनोलॉजी है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। समझ में आए बात? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म मतलब कौन सा गैमेट है, मेल गैमेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मेल गैमेट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो मेल गैमेट को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, मेल गैमेट कौन हो गया? स्पर्म। स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर इंड्यूस करना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। आगे बात समझ में? तो ये तो बाई सेक्सुअली होता है इंसेमिनेशन, या आप विदाउट सेक्सुअली हो सकता है इंसेमिनेशन, दोनों कंडीशन हो सकती है। आगे बात समझ में? पर विदाउट फीमेल के ये इंसेमिनेशन वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर इंड्यूस नहीं होगा, और कहीं भी इंड्यूस हो सकता है। समझ रहे हो ना बात को? तो इंसेमिनेशन की कंडीशन या तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म को इंड्यूस कर रहे हो, या समझदार हो, 12th क्लास के बच्चे हो तो समझ जाओ। ठीक है, ज्यादा इतना डिटेल नहीं देखना हमें। तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, कहां की बात कर रहे हैं हम लोग? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर इंड्यूस करना, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। दैट इज अ कंडीशन। क्लियर है? अगली जो टर्मिनोलॉजी, दो टर्मिनोलॉजी देख ली। अगली जो टर्मिनोलॉजी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो हमें पता है मेल की जो सेल है स्पर्म और फीमेल की जो सेल है स्टूडेंट ओम। तो ओम को
स्पर्म फ्यूज करके नई सेल बना देता है। आगे बात समझ में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है स्टूडेंट, ये होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, कहां पे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। कहां पे होगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। क्लियर है। तो फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, फीमेल के अंदर ओवरी क्या बना रही है, ओम बना रही है, और फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट को क्या कर देती है, सप्लाई कर देती है। ओवरी ने ओम बनाया और फिम्बरी आई से इन्फेंडिबुलम से होते हुए फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट के अंदर आ जाता ओम, और वहां पे स्पर्म आएगा और इसको फर्टिलाइज कर देगा ओम को, फीमेल की ओम सेल को मेल की स्पर्म सेल फर्टिलाइज कर देगी। उस कंडीशन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आपसे पूछे ये बेटा, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ प्रेगनेंसी। आपसे पूछेगा कि फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है जहां पे प्रेगनेंसी होती है, तो फेलोपियन ट्यूब का बेटा एम्पुला पार्ट है। इसको जब आगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो वहां हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कौन सा पार्ट है जहां पे प्रेगनेंसी होती है। तो फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला जो पार्ट है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, गुम्बज लाइक स्ट्रक्चर, वहां पे स्पर्म जाता है और उसको फर्टिलाइज कर देता है। तो क्या टर्मिनोलॉजी क्या हमारी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वेरी आईएमपी बेटा, जितनी टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आते हैं यहां से, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब विच पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कंसिस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, तो फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट के अंदर। कहां पे होगा बेटा, एम्पुला पार्ट के अंदर। आगे बात समझ, डिटेल में देखेंगे, वो टेंशन नहीं लेना, डिटेल में फेलोपियन ट्यूब देखेंगे भाई, फीमेल के अंदर क्या है कैसे, ठीक है। अगली जो टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट हमारी हो, इम्प्लांटेशन। आगे बात समझ में। हाँ एक चीज और, जब मेल और फीमेल गेमीट फर्टिलाइज हुआ ओम स्पर्म से, तो नया सेल बना, उसको आपको पता होना चाहिए, जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद स्टूडेंट जो सेल बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट। ऐसा क्लियर भाई, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद जो नया सेल बन रहा उसको हम लोग बोल रहे हैं स्टूडेंट जाइगोट। क्या बोल रहे हैं, जाइगोट बोल रहे हैं। अब ये जाइगोट इम्प्लांटेशन कहां पे होगा, तो इम्प्लांटेशन होगा यूटेरस की वॉल इज एंडोमेट्रियम। हमें पता होना चाहिए जहां पे इम्प्लांटेशन होगा। अब सजेस्ट इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम का काम है मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करना, लाने वाला काम। जो ब्लीडिंग होती है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, मेंसेस के अंदर, दैट इज एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम का काम होता है प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखना, वहीं से प्लेसेंटा बेटा बनता है। आगे बात समझ में, तो कहां पे फर्टिलाइज होने के बाद जो जाइगोट है वो कहां पे इम्प्लांटेशन होगा, तो आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा भाई इम्प्लांटेशन कहां पे होगा, तो यूटेरस की वॉल दैट इज एंडोमेट्रियम के अंदर। अब ये एंडोमेट्रियम जो है तो यूटेरस की वॉल है। प्रेगनेंसी कहां पे हुई, अभी बताया मैंने, प्रेगनेंसी कहां पे हुई, तो प्रेगनेंसी होगी फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट के अंदर, और आफ्टर 2 डे, 2 दिन बाद वो जो जाइगोट है और वो जाइगोट बन जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, तो ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांटेशन होगा यूटेरस की वॉल के अंदर। आगे बात समझ में, तो इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इन द वॉल ऑफ यूटेरस, यूटेरस की कौन सी वॉल है, तो उसका नाम है बेटा एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। वेरी आईएमपी, जितनी भी टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में इसमें, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन आपसे पूछ लिया कि भाई जाइगोट बन गया, जाइगोट तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही बन जाता है। अब वो जाइगोट इम्प्लांटेशन कहां पे होगा, तो वो आ जाएगा 2 दिन बाद, कहां पे, यूटेरस की वॉल जो एंडोमेट्रियम है। अब ये प्रेगनेंसी होगी नहीं तो एंडोमेट्रियम क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी, फिर बनेगी, फिर ब्रेकडाउन होगी, हर महीने इसका काम चलता रहता है। अगली बात समझ, अगली टर्मिनोलॉजी हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, तो पूरे डेवलपमेंट मतलब फुली 9th मंथ 7 डे, 9 महीने 7 दिन की जो प्रेगनेंसी है उस पीरियड को बोलते हैं बेटा गेस्ट्रेशन पीरियड। क्या बोलेंगे हम लोग, गेस्ट्रेशन पीरियड। तो गेस्ट्रेशन पीरियड कहां पे होगा बेटा, फीमेल के वोम के अंदर, मां के पेट के अंदर जो पूरी प्रेगनेंसी का जो महीना होता है, आर्यवासन में 9 मंथ 7 डे की जो प्रेगनेंसी मतलब 40 वीक्स, 40 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी होगी। अब हाँ, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है एलिफेंट के अंदर कितने दिन की प्रेगनेंसी होती है, तो ये पूछ सकता है, ये एमपी पीएमटी में बेटा क्वेश्चन पूछते थे। तो आपसे पूछे कि ह्यूमन फीमेल के अंदर 288 या 290, दोनों एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं मैं,
अरे बात समझ में, 9 महीने 7 दिन की होती है तो 40 हफ्ते होते हैं। किसी के अंदर 10 महीने में प्रेगनेंसी हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, सॉरी, किसी के अंदर 7 महीने में डिलीवरी हो जाती है, किसी के अंदर 8 महीने में। तो फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है, फीमेल की बॉडी प्लस फिजियोलॉजी। आ गई बात समझ में। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, ठीक है, अब मैं पढ़ाऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, पढ़ाऊंगा ऐसे चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये किसी के अंदर 28 दिन की होती है, किसी के दिन के 1.5 महीने की होती है, किसी में 2 महीने मेंसेस आ रहा। तो ये डिपेंड करता है बेटा फिजियोलॉजी पे। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे जो प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी बात करें, गेस्टेशन पीरियड, तो ये स्टूडेंट पूरा गेस्टेशन पीरियड होता है 288 डे, 288 डे या 290 डे का हो सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यह वीक बात करेंगे तो 40 वीक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 40 वीक्स की बात करेंगे, 40 हफ्ते की बात करेंगे। और ये कितने महीने, मंथ की बात करेंगे तो 9 मंथ 7 डे। बेटा थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं, हाँ, तो 288 मतलब 288 डे की, ये या 290 भी हो सकता है। और वीक हफ्ते पूछे तो 40 हफ्ते हो रहे, इसके काउंट कर लेना आप लोग। और दिन की बात करें तो 9 मंथ 7 डे की पूरा गेस्टेशन पीरियड होता है। आगे बात समझ में। तो आपसे पूछेगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो हमें पता है एम्ब्रियो कब बनता है, तो एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट गेस्टेशन पीरियड के अंदर होता है। तो वो कितने दिन का होगा? 288 डे और 40 वीक्स और 9 मंथ 7 डे की फुली प्रेगनेंसी होती है, दैट इज अ गेस्टेशन पीरियड। अब एक और कंडीशन होती है डिलीवरी। डिलीवरी को बोलते हैं पार्चुरेशन, मतलब फुल्ली डेवलपमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। अब जब प्रेगनेंसी हो गई पूरी कंप्लीट, मतलब गेस्टेशन पीरियड हो गया, तो अब बच्चे को क्या करना है? डिलीवर करना है। क्या करना है? डिलीवर करना। जब बच्चा पूरी तरीके से बन गया है, अब उसको डिलीवरी करना, मतलब उसको डिलीवर करना किसी चीज को। मैंने बोला आपको यहां से सामान उठा के वहां रखना, तो डिलीवर कर दिया आपने। आगे बात समझ में। एक पर्टिकुलर टाइम बता, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पे क्या करते हो, उन्होंने दे दिया भाई कि भाई 3 दिन में आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपने बुक किया उस पर। आगे बात समझ में। जो शू मंगाए हैं, पेन मंगाया, पेंसिल, जो भी मंगाया आपने, उन्हें बोला भाई मोबाइल मंगाया कि भले 2 दिन में इस डेट को आ जाएगा, तो आपकी डिलीवरी मिल गई। तो एक डेट कंफर्म हो जाती है, एक आध दिन वहां पे हो जाती है, यहाँ पे नहीं होती, एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर एवरेज मान के चलो, इसमें क्या होगा? डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। तो डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन ऐसी कंडीशन है जो फुली प्रेगनेंसी हो गई, कंप्लीटली डेवलपमेंट हो गया बच्चे का, अब बच्चे को डिलीवर करना है। तो डिलीवरी एक हार्मोन है बेटा, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। तो पार्चुरेशन इंड्यूस कराने वाला एक हार्मोन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन है क्या? ये एक ऐसा हार्मोन है जो यूटेरस की मसल, हमने बोला था यूटेरस की वॉल एंडोमेट्रियम, इसके अंदर विग्रेस कॉन्ट्रेक्शन कराएगा और बच्चे को क्या कर देगा? नीचे डिलीवर कर देगा। आगे बात समझ में। तो ये यूटेराइन मसल को कॉन्ट्रेक्शन कराने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, इसको डिलीवरी हार्मोन ही बोल सकते हैं हम लोग। तो ऑक्सीटोसिन की वजह से डिलीवरी इजी हो जाएगी। आगे बात समझ में, क्लियर है? चलिए, तो इतनी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। तो चैप्टर हमने स्टार्ट किया स्टूडेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी का, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला आपको। एनसीईआरटी हम लोग कवर करेंगे, फिर बोल रहा हूं मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं। 98% जो पेपर आता नीट का वो डायरेक्ट एनसीईआरटी आता है। आ रही बात समझ में। कुछ बच्चे ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के, जैसे आप लोगों ने 11 क्लास में चैप्टर नंबर 16 से 22, 16 से 22 नंबर वाले जो चैप्टर है, उसमें बच्चों को इतना इंटरेस्ट आता है कि वो बहुत सारा पढ़ लेते डिटेल में। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे डॉक्टरी नहीं करना है, इसके अंदर बहुत सारा डिटेल पढ़ लेते। ये तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सेक्सुअल ऑर्गन पढ़ने में सबको ही मजा आता है। कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, आर्ट्स वाले और पीसीएम वाले, सब वाले बच्चों को मजा आता है इसमें। बायो वाले को तो आता ही है, पर दूसरे बच्चों को और ज्यादा मजा आता है। जब कॉमर्स वाले की पास में क्लास लग रही है, तो जब वो देखता है, डायग्राम देखता है, अरे ऐसा ऐसा, हमें बता मेरा क्यूरियोसिटी तो देखो, अपने सब्जेक्ट पे नहीं, मतलब दूसरे इन्हीं टॉपिक पे। तो बच्चे बहुत सारा डिटेल में पढ़ लेते। तो हमें इतना पढ़ना, हमारा बोर्ड का पेपर अच्छे से क्लियर हो जाए, प्लस हम जिस प्रिपरेशन के जिस चीज के लिए हमने बायो लिया है डॉक्टर बनने के लिए, तो हमें एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। तो 98% में तो डायरेक्ट, मैं तो 10 साल का एनालिसिस है बेटा मेरा, मैं खुद भी डॉक्टर बनाऊं तो एनसीईआरटी पढ़ के ही बनाऊं, ठीक है। तो आप, मेरा ये आपसे निवेदन है, ठीक है। अब एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करूंगा वहां पे बड़ी चैप्टर में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, उसी से काम बन जाएगा हमारा। तो मेरा यही है कि आप एनसीईआरटी के जो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है,
आ रही बात समझ में? इसके अलावा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। हमारा 98% पेपर नीट का एनसीईआरटी से ही सॉल्व हो रहा है, तो हम 2-3% के लिए क्यों दिमाग लगा रहे? आपका सिलेक्शन रुक जाएगा एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में। तो जितना पढ़ा रहा हूं इतना सफिशियंट है, और जहां जितना पढ़ा रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में। इसका क्लिप ले लीजिए जल्दी से। तो सारी टर्मिनोलॉजी एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो वही फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। और गैमेट कौन से होते हैं? मेल और फीमेल के दोनों के गैमेट होते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज इंसेमिनेशन। आगे बात समझ। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं। आप लोगों ने विक्की डोनर वाली मूवी देखी होगी, देखी आयुष्मान खुराना की। तो डोनर स्पर्म भी डोनेट कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? स्पर्म को डोनेट कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हो कंटेनर के अंदर। अब स्पर्म, जैसे स्पर्म का काउंट करवाना, आपको स्पर्म टेस्ट करवाना है, कोई मैरिड कपल है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो स्पर्म काउंट का आपको पता करना, तो क्या करना पड़ेगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देके उसको कंटेनर के अंदर देना ही पड़ेगा ना। ये प्रोसेस भी है। आगे बात समझ। जैसे आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आपको क्या करना है? ओम निकाला, स्पर्म को फ्यूज करा के ये भी कर सकते हैं। स्पर्म तो निकालना पड़ेगा ना। स्पर्म कहीं से आता नहीं है मार्केट में, दुकान से मिलता है, ऐसा तो नहीं है ना। तो निकालना, इंसेमिनेशन तो करवाना ही पड़ेगा ना उसको। या तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर कराओ, या तो आप खुद से करो, बाहर कराओ, पर इंसेमिनेशन तो करना ही पड़ेगा ना। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जाइगोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और आप जाइगोट को इम्प्लांट करना कहाँ पे? यूटेरस की वॉल के अंदर। इसका नाम है एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इन द वॉल ऑफ यूटेरस, एंडोमेट्रियम। आगे बात समझ में। मैंने बताया एंडोमेट्रियम क्या है? प्रेगनेंसी को होल्ड करके भी रखने वाली मेमोरी, ये एक लेयर है, और ये मेंसेस आने वाली भी लेयर है। मेंसेस इसी के थ्रू आता है, ये नहीं होगा एंडोमेट्रियम तो मेंसेस नहीं आएगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़े। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ, उसको क्या बोलते हैं? गेस्ट्रेशन। कितने दिन का होता है? 288 डे का। 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है और 9 मंथ 7 डे इसके अंदर डिलीवर हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि किसी के अंदर 7 महीने में डिलीवरी हो जाती है। तो डिपेंड करता है बेटा फिजियोलॉजी पे। डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन को इंड्यूस कराने वाले हार्मोन आपसे पूछे, वेरी वेरी एमपी, आपसे पूछे कि पार्चुरेशन इंड्यूस कराने वाले हार्मोन कौन है? ऑक्सीटोसिन। दैट इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल हार्मोन है, इसको कॉन्ट्रेक्शन का काम करता है। ऑक्सीटोसिन तभी निकलता है जब फुली पार्चुरेशन की कंडीशन हो गई, मतलब डिलीवरी होने वाली, तभी ये यूटेरस की वॉल एंडोमेट्रियम को क्या कराएगा? यूटेरस के अंदर तीन मेम्ब्रेन होती, 3 लेयर होती, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो इनर वॉल कौन सी? एंडोमेट्रियम। तीनों का कॉन्ट्रेक्शन होगा तो बच्चा डिलीवर हो जाएगा। आगे बात समझ। जल्दी से इसका क्लिप ले लीजिए बेटा, ठीक है? वेरी वेरी एमपी टर्मिनोलॉजी ले लिया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमारा सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन वाला है, तो रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले टॉपिक जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो उसको डील करते हैं डिटेल में विथ डायग्राम। ठीक है, इसका क्लिप ले लिया। चलिए ठीक है, रफ कर दूं, बढ़े आगे। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसकी बात करते हैं स्टूडेंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हेडिंग क्या हमारा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो स्टूडेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है ये 2 टाइप के सिस्टम है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक एसेसरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एसेसरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, 2 चीजों को डील करने वाले। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो इसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहला जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब हमें पता है कि मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं हम लोग टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस ये क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, टेस्टिस।
आगे बात समझ में। इसको हम लोग गोनेट्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गोनेट्स। ठीक है, आगे बात समझ में। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, टेस्टिस होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग एसेसरी सेक्स ऑर्गन की। एसेसरी जो मतलब सपोजिटरी रोल प्ले करे, मतलब अब इसका जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, इसके दो काम है। तो मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, ये एब्डोमिनल केविटी से बाहर रखा है। सबसे पहले नेचर ने हमारी जो बॉडी बना के दी ना, वो बेटा हर चीज के लिए परफेक्ट बैलेंस हो तभी जाके बना के दी है। ठीक है, अब ये बोलोगे टेस्टिस को एब्डोमिनल केविटी से बाहर रखा है, ठीक है, और ओवरी को एब्डोमिनल केविटी के अंदर है। क्लियर है, आरी बात समझ में। आपको पता होगा कि भाई मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस है, बॉडी से बाहर होते हैं। तो बॉडी से बाहर इसको नेचर ने अरेंज किया है, तो कुछ तो सोच समझ के अरेंज किया होगा ना, दैट इज ए स्पर्मेटोजेनेसिस। जब स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर टेम्परेचर मेन रोल प्ले करता है, उसको डिटेल में देखेंगे। तो मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस, इसको गोनेट्स भी बोल सकते हैं, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। तो टेस्टिस के दो काम है, क्या काम है स्टूडेंट, एक तो है बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन करना, मतलब जो मेल का जो गैमीट है उसको बोलते हैं हम लोग स्पर्म। आगे बात समझ में, स्पर्म का फॉर्मेशन करना, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जेनेसिस का मतलब होता है बेटा बनना, जेनेसिस का मतलब होता है यहाँ पे बनना, और किसका बनना, स्पर्म का बनना। और स्पर्म है क्या, तो ये बेटा एक मेल के जो है गोनाड टेस्टिस, उसने सिक्रीट किया हुआ एक क्या है, सेल है। आरी बात समझ में, क्लियर है, आगे बात समझ में। तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पर्म, क्या बोलते हैं, स्पर्म। और स्पर्म की जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो टेस्टिस का पहला काम क्या हो गया, स्पर्म का फॉर्मेशन कर, दैट इज ए स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकेंड जो फंक्शन है स्टूडेंट इसका, भाई जब स्पर्म बनेंगे, सुनना ध्यान से, पहला काम क्या हो गया टेस्टिस का, स्पर्म का फॉर्मेशन करना। अब जब स्पर्म बनेंगे तो स्पर्म बनाने के लिए हार्मोन भी तो चाहिए, टेस्टिस का डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, हार्मोन चाहिए। तो हार्मोन भी सिक्रीट करता है टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर सेल होती है लीडिंग सेल, डिटेल में देखेंगे स्ट्रक्चर, अभी सुपरफिशियल समझ लेते हैं हम लोग। तो लीडिंग सेल होती है स्टूडेंट, तो लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसको एंड्रोजन भी बोल सकते हैं हम लोग। तो सेकेंड काम क्या है टेस्टिस का बेटा, हार्मोन सिक्रेट करना। क्या करना, हार्मोन सिक्रेट करना। उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। उस हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस यानी टेस्टिस, पता है, और स्टेरोन जो हार्मोन निकल रहा है। तो टेस्टिस के दो मेन फंक्शन हो गए, स्पर्म का फॉर्मेशन करना और टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करना। भाई टेस्टोस्टेरोन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा तब तो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी, और आपका सेक्सुअल जो ऑर्गन है ये डेवलपमेंट करेगा, सेकेंडरी एसेसरी जो सेक्स ऑर्गन उसका डेवलपमेंट करेगा। तो मेन तो टेस्टिस के दो काम हो, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोन सिक्रेट करना, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये मेन काम है टेस्टिस का। तो मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो गया स्टूडेंट, टेस्टिस। अब बात करते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन की, इसकी बात करते हैं। सेकेंड जो है बेटा एसेसरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी क्यों बोला इसको मैंने, एसेसरी मतलब जब टेस्टिस स्पर्म बना रहा है और उसको ला के हमारे, हाँ एक चीज बता दूं, मेल के अंदर बड़ा सिंगल पाथवे होता है जिससे हमारा सेमाइनल फ्लूइड भी रिलीज होता है और यूरिन भी रिलीज होता है, दोनों एक साथ नहीं होता है। जब सेमाइनल फ्लूइड रिलीज होगा तो यूरिन वहां पे क्या होगा, यूरिन साथ में नहीं आएगा। इज इट क्लियर। तो एक टाइम पे एक ही निकलता है, फीमेल के अंदर सेपरेट होता है। आ रही बात समझ में, फीमेल के अंदर दोनों चेंबर सेपरेट होते हैं, ठीक है, कोइटस चेंबर और यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम तो एक ब्लैडर से आ रहा है, पर यूरेथ्रा अलग होता है वहां पे। आगे बात समझ में, मेल के अंदर कॉमन पैसेज होता है, मेल के अंदर क्या होता है, कॉमन पैसेज, जिससे सेमाइनल फ्लूइड भी निकल रिलीज हो रहा है और यूरिन भी, पर दोनों एक साथ नहीं होता, दोनों के अंदर क्या होता है, डक्ट है। आगे बात समझ, जब सेमाइनल फ्लूइड रिलीज होगा तब यूरिन रिलीज नहीं होगा, तब यूरिन रिलीज होगा तो सेमाइनल फ्लूइड रिलीज नहीं होगा। आगे बात समझ में, ऐसा क्लियर। तो मेल के अंदर एसेसरी मतलब टेस्टिस से स्पर्म बन रहा है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम है,
और इसके अंदर टेस्टिस है, और यहां से यूरेथ्रा के अंदर क्या आ रहा बेटा, स्पर्म, और यहां से रिलीज होगा स्पर्म। समझ में आ रही बात, यहां से रिलीज होगा, तो ये इसने तो बना दिया टेस्टिस ने, अब यहां तक यूरेथ्रा के अंदर लाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो ये जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन है स्टूडेंट, यही काम करते हैं, यहां से यहां तक लाने का, मतलब कैरियर का काम कर रही है, यहां से चीजों को उठाया और यहां लाके छोड़ दिया। क्लियर है, वो डिटेल में देखेंगे, डायग्राम जब देखेंगे तभी समझ लेते हैं। क्लियर है, तो एक ही पाथवे है, तो ये एसेसरी मतलब जो सपोजिटरी रोल प्ले कर रहे हैं। तो एसेसरी सेक्स ऑर्गन के अंदर बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले बात करेंगे तो एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो टेस्टिस से आगे क्या स्ट्रक्चर बनता है, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। सेकेंड किसकी बात करेंगे, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। आगे बात समझ में, जो स्पर्म को कहां से ला रहा है, टेस्टिस से कहां तक ला रहा है, सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर। तो थर्ड जो देखेंगे एसेसरी सेक्स ऑर्गन के अंदर, क्या देखेंगे, सेमाइनल वेसिकल्स। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल्स। तो स्टूडेंट जो सेमाइनल वेसिकल्स है ये वन पेयर के अंदर है, मतलब दो है, तो यहां पे लिख दूंगा बेटा मैं वन पेयर। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल जैसे क्या है, वन पेयर के अंदर, वॉल डिफरेंस भी दो है, दो टेस्टिस है, तो इसको भी वन पेयर के अंदर, ये तो एक ट्यूब है, पर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आपको याद होना चाहिए वन पेयर, भाई दो टेस्टिस है हमें पता है, तो सेमाइ वॉल डिफरेंस भी क्या होंगे, दो होंगे। क्लियर है, और सेमाइनल वेसिकल भी क्या होंगे, दो होंगे, वन पेयर के अंदर होंगे। अगला स्ट्रक्चर बात करें भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात करें बल्बोरेथल ग्लैंड, ये भी होता है, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया, और बात करेंगे हम लोग यहाँ पे एसेसरी पेनिस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पेनिस और यूरेथ्रा, पहले यूरेथ्रा फिर पेनिस। ठीक है, तो ये एसेसरी सेक्स ऑर्गन है। आगे बात समझ में, तो एपिडिडाइमिस को देखेंगे, वॉल डिफरेंस को देखेंगे, सेमाइनल वेसिकल क्या काम है, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, पेनिस का काम क्या है, यूरेथ्रा का काम क्या है, और बल्बोरेथल ग्लैंड जिसको कॉपस ग्लैंड ही बोलते हैं हम लोग, तो इसको वन बाय डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ लिख देता हूं, ये थोड़ा सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए। इसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोरेथल ग्लैंड इसको कॉपस ग्लैंड ही बोलते हैं, यूरेथ्रा और पेनिस। ठीक है, तो ये बेटा एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब मेन काम तो इसका टेस्टिस का, और ये एसेसरी रोल प्ले कर रहे भाई, जो ट्रैक है ट्रैक बना रहे, तो यूरेथ्रा तक आने के लिए ये ट्रैक क्या करता है, यूरिन इसको स्पर्म को लेके आ रहा। आगे बात समझ में क्लियर है, तो एक बार और रिकॉल कर लेते भाई, मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस। क्या बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, और टेस्टिस क्या है, टेस्टिस को गोनाइड्स बोल सकते हैं, गोनाइड्स मतलब जो स्पर्म बना रहा। आगे बात समझ में, तो टेस्टिस के दो काम है, स्पर्म बनाना, स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और एक जो मेन काम है हार्मोन, तो हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन, सेक्स ऑर्गन हार्मोन है मेल के अंदर, तो ये हार्मोन नहीं होगा, ये लीडिंग सेल सीक्रेट करती है बेटा। जब टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पे देखेंगे हम लोग लीडिंग सेल। ठीक है, तो लीडिंग सेल क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सीक्रेट करती है, और जब स्पर्म बन के पड़ा है, क्लियर है, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो वहां पे सर्टोली सेल भी देखेंगे। क्लियर है, सर्टोली सेल, लीडिंग सेल, ये सारी सेल देखेंगे वहां पे। अब एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होगा, एसेसरी सेक्स ऑर्गन मतलब इनका काम है एसेसरी रोल, मतलब स्पर्म तो ये नहीं बनाएगी, स्पर्म तो कौन बनाएगा, टेस्टिस, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो यही हो गया ना, और हार्मोन रिलीज करेगा। एपिडिडाइमिस, वार डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोरेथल ग्लैंड इसको कॉपस ग्लैंड ही बोलते हैं, यूरेथ्रा एंड पेनिस, ये सारे एसेसरी। ठीक है, तो बेटा जल्दी से इसका क्लिप ले लीजिए। अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को विथ लेवल डायग्राम देखते हैं, कहां से कैसे बन रहा है। क्लियर है, जल्दी से क्लिप ले लीजिए।